नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज मुद्दा है शाहरुख खान, उनका बेटा आर्यन खान और शाहरुख खान का पूरा परिवार। इस बात को लेकर के न तो प्रसन्न है और न नाराज है कि महाराष्ट्र के मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक उनका साथ क्यों दे रहे हैं। आर्यन खान जब जेल में था, ड्रग केस में आर्यन खान जेल में था, उस समय भी नवाब मलिक बैटिंग खूब कर रहे थे। एनसीपी अधिकारी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को टारगेट करके जिस तरह से वो प्रहार कर रहे थे, उससे माहौल बिगड़ता नजर आया। तो शाहरुख खान ने जो वकील आर्यन खान का वकील कोर्ट में पेश किया था, उनके मार्फत कोर्ट को कह दिया कि हमारे मुवक्किल का नवाब मलिक के बयान से, उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद नवाब मलिक चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समीर वानखेड़े को तो जेल में डालने, सजा करवाने, नौकरी छीन लेने आदि धमकियां दे रहे हैं। मैं उस समीर वानखेड़े की बात कर रहा हूं जो ड्रग केस के ड्रग माफियाओं से टकराया है। एक तरह से कहा जाए तो हिमालय से अपना सर पीटा है, हिमालय पर सर टकरा करके हिमालय को हिलाने की कोशिश किया है। ड्रग मुंबई में आज से नहीं, जब से मुंबई में बॉलीवुड का गठन हुआ है, बॉलीवुड या यहाँ से फिल्में बनने लगी हैं, तब से ड्रग यहाँ छाया हुआ है। बॉलीवुड में ड्रग ही ड्रग है। बताते हैं कि एक भी ऐसा हीरो नहीं होगा जो बिना किसी न किसी रूप में ड्रग लिए एक्टिंग करता हो। हर हीरो, कोई चेन स्मोकर है तो कोई चरस ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है, कोई म्याऊ ले रहा है, कोई अमड़ी ले रहा है। लगभग सारे के सारे अभिनेता अभिनेत्रियां ड्रग लेती हैं। कहते हैं कि ड्रग लेने से उन्हें कई गुना अधिक ताकत मिल जाती है एक्टिंग करने की। पता नहीं, ये उनका तर्क होगा। नशा से ताकत मिलती है, ये विश्वास नहीं हो रहा है, अवैज्ञानिक तर्क है, लेकिन ठीक है। अब नशा मुक्त मुंबई करने के लिए समीर वानखेड़े जो अभियान चला रहा था, उस पर ब्रेक लगाने का काम अगर कोई कर रहा है तो एनसीपी कर रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो अपने अगर अंतरात्मा से पूछेंगे तो उसका जवाब उन्हें मिलेगा, क्योंकि उनका आर्थिक स्वार्थ है। आर्थिक स्वार्थ के लिए ड्रग के धंधे में बड़े पैमाने पर जो लोग जुड़े हैं, उनका संबंध किसी न किसी रूप में एनसीपी से है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से है। ऐसा आरोप भाजपा के नेता मोहित कंबोज लगा रहे हैं। वैसे जिस तरह से संरक्षण प्रदान करने की कोशिश हो रही है, उससे आशंका जताई जा रही है कि जरूर कुछ न कुछ इनका स्वार्थ है। वरना नवाब मलिक को क्या गरज थी शाहरुख खान के बेटे का वकील बनने की। शाहरुख खान का बेटा जेल में था ड्रग केस में, वही ड्रग केस मतलब क्रूज पार्टी वाला, जेल में था, बेल पे छूटा है। 14 कंडीशन लगाई गई है। देखिए, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान फिर जेल जा सकता है, उसकी गिरफ्तारी फिर से हो सकती है, क्योंकि रविवार को उसे बुलाया गया था एनसीबी कार्यालय में इंक्वायरी के लिए। और जो बेल दी गई है, माननीय अदालत ने जो जमानत दी है, उसमें कंडीशन है 14, जिसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन यह है, जब भी एनसीबी तुम्हें बुलाएगी, तुम्हें उनके दफ्तर जाना है। जब तक जांच करेगी, जांच में सहयोग देना है। असहयोग होने पर बेल रद्द हो सकती है। इस बात को शाहरुख खान जान रहा है, आर्यन खान जान रहा है और पूरा खान जान रहा है। इसके बावजूद भी रविवार को वह आर्यन खान को पेश नहीं किया एनसीबी कार्यालय में, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं एनसीबी इनकी बेल रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा फिर तो नहीं खटखटाने जा रही है। फिर मतलब पहले ये कोशिश एनसीबी ने किया था कि उसको बेल न मिले, बेल मिल गई है तो बेल रद्द करने की कोशिश कर सकती है एनसीबी, ऐसी चर्चा है। कारण आर्यन खान को रविवार को एनसीबी की वह टीम जो दिल्ली से आई है, एसआईटी, जिसके प्रमुख हैं संजय कुमार सिंह, आईपीएस अधिकारी हैं, वो उस टीम के सामने हाजिर होना था, लेकिन नहीं आए। खबर है कि नवाब मलिक के दामाद जो ड्रग केस में 8-9 महीने जेल में रह के आए हैं, आरोप है उसी दामाद के गुस्से को लेकर के, दामाद की गिरफ्तारी गुस्से को लेकर के
नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। आरोप है इनके दामाद का भी नाम समीर खान है और ये मुद्दा इतना गंभीर बना दिए हैं नवाब मलिक कि एनसीपी भी अब इनके साथ खुल के खड़ी होती नहीं दिख रही है। रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, रोज रोज बयान देना और रोज रोज कुछ न कुछ आरोप मढ़ना, एक तरह से चौतरफा दुश्मनी ले लिए हैं नवाब मलिक। चौतरफा दुश्मनी, भाजपा के नेताओं पर आरोप, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप, उनकी धर्मपत्नी पर आरोप, मोहित कंबोज पर आरोप, जितने भी भाजपा के नेता हैं सब पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं, जिससे इनकी, ये तो मंत्री हैं, मंत्री होने के नाते इन्हें सरकार का पक्ष रखना चाहिए, तो सरकार का पक्ष इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये होम डिपार्टमेंट काम था। यदि सचमुच समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ के लिए आर्यन खान को किडनैप किया है और मामला 8 करोड़ लेकर पटाने की कोशिश की गई है, यदि सच है तो इस पर जांच तो पुलिस करेगी ना, गृह मंत्रालय करेगा ना महाराष्ट्र का। यदि महाराष्ट्र पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है तो जांच तो गृह मंत्रालय का अधीन है। नवाब मलिक कहां उसमें आ गए? नवाब मलिक तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वो क्यों आबैल मुझे मार कर रहे हैं? इसके पीछे राज ये है कि उनका दामाद खुद पीड़ित रहा है, उनका दामाद खुद पीड़ित रहा है और उनकी बेटी नीलोफर का भी कॉल डिटेल निकालने की कोशिश की है समीर वानखेड़े ने, तो इससे झल्लाए हुए हैं, क्रोधित हैं, नाराज हैं। शुरू में राष्ट्रवादी की सर्वेसर्वा शरद पवार थोड़ा जरूर साथ देते दिखे थे, लेकिन इस समय उनका तेवर भी उस तरह का नहीं जैसे पहले था। अजीत पवार भी परेशान हैं, वो भी कुछ बयान इनके पक्ष में नहीं दे पा रहे हैं, संतुलित नपातुला कुछ बयान दिए, फिलहाल तो वो अपने को बचाते फिर रहे हैं। आरोप है कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि विभाग उनके कंपनियों, उनके परिवार पर छापामारी कर रही हैं, कार्रवाइयां जारी हैं, इससे गिरफ्तारी की तलवार तो उनके सर पे लटक रही है, उनके परिवार के सर पे लटक रही है। ऊपर से उनकी पार्टी का नेता, उनका मंत्री, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक रोज केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप मढ़ रहे हैं, तो इससे यह दिख रहा है केंद्रीय एजेंसियां भी अब खुन्नस में दिख रही हैं, केंद्रीय एजेंसियां भी अब अपने असली स्वरूप में आ रही हैं और हो सकता है पवार परिवार के मुखिया को छोड़कर, अर्थात शरद पवार को छोड़कर उनके घर के कई लोगों को लपेटे में ले। संभावना से इनकार नहीं कर सकता। इस आरोप तो यहां तक है कि इसी से बचने के लिए अजीत पवार ने खुद को कोरोना पीड़ित घोषित करवा दिया। अजीत पवार एक बोल्ड नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन नवाब मलिक का रोज रोज का जो प्रहार है, समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे तो ठीक था, समीर वानखेड़े को तो अब सीधे उनके दामाद और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के प्रकरण से बाहर कर दिया गया है। समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र से अर्थात डिवीजन से ट्रांसफर नहीं हुआ है, उनकी नियुक्ति मुंबई में ही है, डिवीजन में ही है, एनसीबी में ही है। हाँ, इस मामले पर जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पैसे के लेन देन के आरोप लगे, जिसमें रविवार को तो नवाब मलिक सीधा आरोप मढ़ दिया कि वो आर्यन खान का अपहरण हुआ था, पैसे के लिए किडनैप किया गया था। तो इस तरह से जब मामले बढ़े, आरोप प्रत्यारोप बढ़े, तो एनसीबी के केंद्रीय मुख्यालय ने वहाँ दूसरी टीम संजय सिंह के नेतृत्व में एक टीम भेजी, जो बहुत भारी भरकम टीम है, लगभग 20 अधिकारी काम कर रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं। मुंबई टीम आ गई है, वो उन सभी दलालों को, उन सभी पेडलर्स को, उन सभी रैकेट में शामिल लोगों को ढूंढ रही है, उन पर नज़र बनाए हुए है और उनकी मदद के लिए केंद्र की और कई समांतर एजेंसियां भी काम कर रही हैं। समीर वानखेड़े भी अपने स्तर पर जांच में मदद कर रहा है। संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए स्वीकार किया कि समीर वानखेड़े से पूरी मदद ली जाएगी, समीर वानखेड़े ही मुंबई का प्रभारी है। हाँ, इन मामलों में जो 5-6 मामले हैं जिनमें विवाद था, उन मामले से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है, लेकिन वो मदद करेंगे, उनकी मदद ली जाएगी, पूर्ववत लेती जैसी तरह से पहले भी केंद्रीय एजेंसियां मदद लेती थी, वैसे अभी भी केंद्रीय एजेंसियां मदद लेंगी।
और ये जो ड्रग मामला है जिसमें संजय कुमार सिंह को भेजा गया है, इसमें तो विदेशी तंत्र भी शामिल दिख रहा है। जो अब तक की सूचना है इसका कनेक्शन अफगानिस्तान से है, इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। तो ईडी, सीबीआई, एनसीबी, इनकी एक सीमा है। ये भारत के परिवेश में भारत के सीमा के तहत ही काम कर सकते हैं एजेंसियाँ। भारत की सीमा लांघने का अधिकार इनको कुछ नहीं है। सीमा लांघने का अधिकार केवल और केवल एनआईए को है। एनआईए को कोई जांच शुरू करने के लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, न राज्य सरकार से, न केंद्र सरकार से, न किसी न्यायपालिका से। वो उसे सूचना मिलती है, पुख्ता प्रमाण मिलता है, वो जांच शुरू कर देती है। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, दाऊद से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनसीबी सक्रिय हो गई है। एनसीबी के साथ साथ एनआईए सक्रिय हो गया है। एनआईए के लोग मुंबई पहुंच चुके हैं। अभी वो खुल के इस जांच को अपने हाथ में लिए हैं, ऐसा घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जल्दी ही एनआईए इसमें कूद पड़े, खुलेआम सरेआम कूद पड़े। कारण स्पष्ट है, यह मामला केवल देश की सीमा तक बंधा हुआ नहीं है। अब एक और चर्चा, एक और प्रश्न हो रहा है। नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग के पूरे रैकेट में देवेंद्र फडणवीस का हाथ है, उनका आशीर्वाद है। जो कंबोज है, मोहित कंबोज बीजेपी नेता, उसका पूरा रैकेट है। और मोहित कंबोज आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग में पूरा नवाब मलिक, उनका दामाद, उनका पूरा परिवार शामिल है। देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे हैं कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड संबंध है। इस तरह से मामला अब और खिचड़ी बन गया है। अब तो एनआईए को हाथ डालना ही पड़ेगा। अगर अंडरवर्ल्ड संबंध होना प्रमाणित हो जाता है तो नवाब मलिक का बहुत ही बुरा हाल होगा। नवाब मलिक न घर के न घाट के रहेंगे, ऐसा हो जाएगा। मंत्री हैं, मंत्री के रूप में संरक्षण भी मिला हुआ है, लेकिन जब इस तरह से मामला बिगड़ेगा तो निश्चित है कि सरकार से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। कठिन डगर है, इतनी आसान नहीं है। अच्छा, एक और सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सारे बड़े बड़े नेताओं की बच्चे ड्रग्स के रैकेट में क्यों घुस गए हैं। इस बारे में एनसीबी के सूत्रों का कहना है, जिस ड्रग को अफगानिस्तान में 4,000 में खरीदा जाता है, उसी ड्रग को, उसी मात्रा को यहाँ 50,000 से 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। और ये खरीदने वाला कौन हो सकता है? सामान्य व्यक्ति नहीं होता। बड़े उद्योगपतियों का बेटा होगा, बड़े व्यापारी का बेटा होगा, बड़े राजनेता का बेटा होगा, या फिल्म में काम करने वाले लोग होंगे, उनके बेटे होंगे, बेटियां होंगी। तो इतनी महंगी ड्रग वही ले सकते हैं, उन्हें ही परवड़ेगा। सामान्य व्यक्ति के बस का ही नहीं है। तो इतनी कमाई वाली ये बिजनेस, ने कमाई वाला बिजनेस है कि इसमें सारे बड़े लोग अपना हाथ साफ करते रहते हैं। पुलिस भी, मुंबई पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा एनसीबी के सूत्रों का कहना है। पुलिस को पूरा बाकायदे चैन है, उनको हफ्ता जाता है, उन्हें सब पता होता है कि कहाँ ड्रग कहाँ से कहाँ आ रही, कहाँ रखा हुआ, कहाँ जा रहा है। ड्रग लेना, ड्रग खरीदना, ड्रग बेचना, दूसरों के लिए उपलब्ध कराना, ये सब बड़े संगीन अपराध हैं। ये क्षम्य अपराध नहीं है। जब जैसे कि आजकल नए नेता लोग कह रहे हैं कि नवाब मलिक खुद कहे हैं कि आर्यन को जेल भेजने के बजाय सुधार गृह भेजना चाहिए। अरे आर्यन कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा, बालक है, शिशु है, अबोध बच्चा है, वो सुधार गृह भेजेंगे? वो 20-21 साल का नौजवान है, अपने जिंदगी का फैसला ले सकता है। अगर गलत कर रहा है, उसे पता है गलत कर रहा है, तो एनसीबी उसे पकड़ेगी, सुधार गृह एनसीबी नहीं भेजेगी। ये काम अदालतों का है। अदालत को जो आदेश देना होगा अदालत दे सकती है। लेकिन नवाब मलिक लग रहा है इसमें उलझकर बुरे फंसते दिख रहे हैं, बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। उनके आसपास कोई नहीं दिख रहा है। अभी जो बम फोड़ने का, दिवाली के बाद बम फोड़ने का दावा देवेंद्र फडणवीस ने किया था, तो दिवाली बीत गई है। अब देखना होगा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार कब बम फोड़ते हैं। वैसे मोहित कंबोज लग गए हैं, वो छोटे छोटे बम फोड़ना शुरू कर दिए हैं। नवाब मलिक पर सीधे इस ड्रग माफिया के साथ शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं। इनके ऊपर केस भी हो चुकी है। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर मानहानि का मुकदमा भी कर दिया है। इस तरह से पूरा मामला खिचड़ी बन गया है। बॉलीवुड जो है वैसे भी ड्रग एडिक्टों का समूह कहलाता है। उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता बॉलीवुड है, उड़ ही रहा है। कोई जमीन पर नहीं रहता है, सब सातवें आसमान पे ही रहते हैं, कल्पना की दुनिया में रहते हैं। सारी की सारी फिल्में लगभग
नकली होती हैं, असली सीन न के बराबर होते हैं, सब कंप्यूटर से बने होते हैं अथवा स्टूडियो में तैयार किए होते हैं। तो ऐसे नकली लोगों को, इस तरह के नकली लोगों को नकली काम करने के लिए ड्रग लगता है। तो ड्रग धंधा ऐसा है कि इसमें बहुत कमाई है, इसीलिए बहुत सारे नेताओं के दामाद, नेताओं के साले, नेता मंत्रियों के रिश्तेदार शामिल हैं। यह आरोप मोहित कंबोज भी लगा रहे हैं, ऐसा आरोप भाजपा के और सारे नेता लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक समीर वानखेड़े को टारगेट किए हैं, अपने दामाद को बचाने के लिए, अपने दामाद को पर जो कार्रवाई हुई है उसका बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इस तरह का आरोप भाजपा के सारे नेता लगा रहे हैं, भाजपा लगा रही है। वैसे इसमें शिवसेना काफ़ी शांत दिख रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कुछ बयान देते अभी तक दिखे नहीं। ऐसा लग रहा है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में पहले जैसा अब नहीं रहा। कुछ तो जरूर खिचड़ी पक रही है, कुछ जरूर ऐसा हुआ है जिसे अप्रिय कहा जाए। भविष्य में क्या होगा आज तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन नवाब मलिक जिस तरह से कभी भाजपा के ओर पेंग बढ़ाते दिखते हैं, कभी कभी हमला करते दिखते हैं, ये भी लोगों को समझ में आता कि नवाब मलिक क्या चाहते हैं। कहीं ट्रायल तो नहीं शुरू किए हैं कि भाजपा से नज़दीक दिखाने के लिए, जैसे कि रविवार को उन्होंने कहा ना कि ड्रग के खिलाफ लड़ाई में भाजपा को साथ देना चाहिए, भाजपा को विरोध नहीं करना चाहिए। सही बात है, जो भी अपराध है, जो भी बुरा काम है, उसके खिलाफ लड़ने में सबको, सारे देशवासियों को एक साथ आना चाहिए। तो अब ये भाजपा साथ आएगी कि नहीं आएगी, जो बात की बात है। और इसे जहाँ तक भाजपा नेताओं का कहना है, अब वो एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अब वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। न शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, न एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के साथ मिलकर बनाने कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई धड़ाक टूट के आ जाए, तोड़ ले वो, तो अलग बात है। लेकिन जो ड्रग माफियाओं का चक्कर शुरू हुआ है, इसमें एक और किसी बड़े नेता का एक पुत्र, युवा पुत्र शामिल पाया गया है, शामिल बताया जा रहा है। बहुत कुछ उम्मीद है कि संजय सिंह की टीम, जो एनसीबी के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी टीम कुछ वहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि बाकी वानखेड़े को डरवाया इसलिए गया था कि वे उस बड़े नेता के पुत्र तक न पहुँच सकें। तो वानखेड़े डरा नहीं, साहस के साथ खड़ा हुआ है, डरने से डर के भागा नहीं है। और अब एक तो संजय सिंह आ गए हैं, उल्टा उसकी ताकत और बढ़ गई है। न इसमें वानखेड़े का नुकसान हुआ है, न नवाब मलिक का फायदा हुआ है। वानखेड़े को खाली उन मामलों से हटा दिया गया है जिन पर आपत्ति थी, लेकिन वानखेड़े मुंबई में है। वानखेड़े केंद्रीय टीम की मदद कर रहा है, मदद करेगा, करना भी पड़ेगा। तो कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, लेकिन ये हारा है तो सभ्य समाज हारा है। हारा है, हारी है तो मुंबई हारी है, हारा है तो प्रशासन हारा है, क्योंकि ड्रग मुंबई में आ रहा है, पकड़ा जा रहा है। ये होना ही नहीं चाहिए था। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने मित्रों में। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं, इस तरह के राष्ट्रहित की जो भी वीडियो बनाएं, वो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।